पूज्य भैया जी, ज्ञान ज्ञान क्या है और मानव जीवन की उन्नति के लिए कैसा ज्ञान मानव को प्राप्त करना चाहिए? मानव जो है उन्नति के लिए चल पड़ा है, लेकिन उसकी उन्नति कुछ निर्धारित कर्मों पर होती है। वो हमेशा से चेष्टाएं करता रहता है। पुत्री, इस मन ने ना जाने कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्मों के संस्कार इस मन में होते हैं। हम सब वो बातें भूली होते हैं और हमारे चित्त में उसकी धूमिल यादें पड़ी होती हैं। जब हम कोई नया जन्म लेते हैं मानव का ही, तब वो बहुत सारे जो चित्त में संशय हैं वो बार बार चित्त के पटल पर आते हैं, स्वप्न के रूप में आते हैं हमें, और वो हमें पूर्णता से सताते हैं, कष्ट देते हैं, कष्टदायी होते हैं। तो प्रारब्ध से हमारा स्वभाव बनता है। प्रारब्ध से हम दुख और कष्ट नहीं पाते हैं। आया समझ में? कि बोलते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म साथ नहीं आते हैं, प्रारब्ध का स्वभाव साथ आता है। जी। जो कर्म आज किए हैं उसका तो फल आज ही मिल गया आपको। यहाँ यानी कि अगर कोई चोरी करता है उसका भी फल मिलता है, तो फिर ऊपर वाला फल अलग से क्यों देगा? कोई रेपिस्ट है उसको भी फल मिल रहा है, ऊपर वाला फिर अलग से फल क्यों देगा? जिसने यहाँ सजा भोग ली हो उसके लिए कहाँ और सजा नियुक्त हो गई है? नहीं। तो फिर क्या होता है कि जो अनंत जन्म लिए हैं उनमें जो स्वभाव पड़ता है, वो स्वभाव हमारे संस्कार को अच्छा और बुरा करता है। उससे हमें कष्ट होता है और हम एक बार जैसा संस्कार कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी बच्चे को हमने लड़ना सिखाया नहीं है लेकिन वो लड़ाई करता है। किसी को हमने नाचना सिखाया नहीं है लेकिन उसमें नाचने का स्वभाव है। पहले से ही पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है। किसी को हमने ज्यादा बोलना कम बोलना सिखाया नहीं है लेकिन कोई ज्यादा बोलता है, किसी की जिह्वा ज्यादा काम करती है, कोई कम बोलता है। किसी को हमने बहुत गंभीर रहना नहीं सिखाया है लेकिन प्रारब्ध में उसका स्वभाव बदला और उससे उसमें गंभीरता आई। इस तरह से तो पुत्री जो स्वभाव है वो हमें ऊंचा बड़ा या संस्कारवान बनाता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो जन्मों जन्मों का जो स्वभाव है उसको तोड़ना होगा और हमें भक्ति का स्वभाव अपनाना पड़ेगा, जिससे हम देव कृपा प्राप्त कर सके। अब शांति कैसे मिलेगी आपका कहना ये है। अब आपका पूरा क्वेश्चन आप एक बार फिर से दोहराएं। ज्ञान क्या है और मानव को जीवन की उन्नति के लिए किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना? तो सबसे पहले तो स्वभाव बदलना पड़ेगा जी, जिससे हम ज्ञानी होंगे। फिर हमें मन पर वर्क करना पड़ेगा। आप देखेंगे पुत्री कि आप और मैं बैठे हैं, हमने आपको पुत्री कहा, मन में कोई वाचाल प्रश्न नहीं आया, कोई कष्टकारी विचार नहीं आया। तो हुआ क्या कि इससे ज्ञान बढ़ा, विवेक बढ़ा और हम ईश्वर के हुए और मन में शांति स्थापना हुई। तो संसार में एक मन के अलावा तो कोई मलिन नहीं है और उस मन का स्वभाव जो है वो जन्म जन्मांतरों में ऐसा हुआ है। और हम कष्ट लेके प्रारब्ध से पैदा नहीं हुए हैं, हम स्वभाव लेके पैदा हुए हैं। वो स्वभाव हमारे लिए कष्टकारी है, तो हम इस जन्म में कष्ट पाते हैं उस स्वभाव के कारण। आपने देखा होगा जितने बड़े लोग हैं सब धीर है, गंभीर है, ठीक है, और बहुत ही विनम्र है। वो पहले से ही झुके हुए हैं, उनमें फल लगते हैं, ठीक है, गंभीर होते हैं, जीवन के प्रति उनके नजरिए बहुत गंभीर होते हैं। तो जो गंभीरता को पहले से ही धारण किए हुआ है वो स्वभाव के अनुकूल धारण किया हुआ है, इसलिए उसके पास संपत्ति है, बल है, तेज है, सारी चीजों में अधिकता है। अब जब हम मन पे वर्क करते हैं तो हम देखते हैं मंत्र से मन का त्राण होता है। क्या होता है? मन का त्राण होता है। तो मन का जो त्राण है वो मंत्र से होता है। वैसे भी मंत्र केवल सूक्ष्म पे वर्क करता है, शरीर पे वर्क करता नहीं है, क्योंकि मन को काबू कर लेने से ही शरीर पूरा आचरण करता है। ठीक है, मन आपका कष्टकारी आचरण भी कर सकता है, पशु के समान पशु तुल्य भी आचरण कर सकता है, और वो बहुत कष्टकारी आपका हो सकता है। जब वो पशु के समान आचरण करता है तो हमारे लिए तो वो असंस्कारी हो जाता है और उससे हमारे जीवन में अनेक दुख बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए जब मन संतुलित होता है, मन शांत हो जाता है, तब हमें वो धारा मिल जाती है जो ज्ञान की धारा है। मन के शांत होने से पहले कोई धारा नहीं है। इसलिए जो गकार बीज है जी, उसको हम हर मंत्र के कोण पे लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं इंग, ह्रींग, श्रींग, क्लींग। अब गकार बीज जो है वो गणों के लिए आया है। जितने भी भगवान के गण हैं, ठीक है, जो रुद्र गण है, मरुद गण है और गणेश स्वयं गणपति हैं, वे सभी गणों को, वो बुद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, वे सभी गणों को जो है कंट्रोल करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो सुखदाता होते हैं, ठीक है, ऋण करता है, ऋण हरता है। ऋण कराने वाले भी वही हैं, हरने वाले भी वही हैं, ठीक है। विघ्न हरने वाले हैं, विघ्न कराने वाले हैं। तो जो गकार बीज है, जब हम उसका भजन यजन करते हैं अपने जीवन में, तो एक परिवर्तन आता है। हमारे जितने रोग हैं, और रोग कौन सा है हमारे रोग पांच छह हैं, 7 ही हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहम है, ये सब रोग है हमारे जी, ये तेजी से शरीर में घटने लगते हैं और हमारी उन्नति होने लगती है। देखिए पुत्री, मैं आपको बताता हूं, मेरा ये अनुभव है कि एक 70 साल का महात्मा मेरे पास आकर ये कहता है कि महाराज, जब भी कोई स्त्री आती है मेरे पास मलिन विचार आते हैं, ठीक है, मैं उसको मुख से तो पुत्री कहता हूं, लेकिन पुत्री समझ नहीं पाता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब उसका मंत्र सही नहीं है। उसका मंत्र अगर मन का त्राण करता तो मन में ऐसे भयावह विचार आते ही नहीं, ऐसे कष्टकारी, ऐसे आंदोलित करने वाले, और ये जो विचार आ रहे हैं ये उसको आ रहे हैं जो जितेंद्रिय नहीं हुआ है। और जितेंद्रिय होने के लिए प्रत्येक बीज को हमें धारण करना पड़ेगा। और इसमें जो गम बीज है, गकार बीज है, उसको तो हमें वैसे ही धारण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाभि मंडल जो है वो गणेश जी वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ही वो उठते हैं, हम जैसे ही जप करते हैं गय बीज का, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि गणेश जी ने किन किन असुरों को मारा है। तो जो गणेश जी हुए हैं हमारे, उन्होंने किन किन असुरों को मारा है। गणेश जी एक तो स्वानंद लोक में रहते हैं। पहली बात तो लोग कहते हैं गणेश जी चूहे पे बैठ के कैसे घूम लेते हैं, तो उनके लिए तो मेरा ये वो है विचार है कि आप जब चंद्रलोक पर जाते हैं तो स्वानंद लोक के स्वामी हैं। जब चंद्रलोक पे जाते हैं, स्वानंद लोक के, यानी कि जब काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार मारा जाता है, तब आप स्वयं में आनंद पाने लगते हैं, तब आप आत्मानंद पाने लगते हैं। वे उस लोक के स्वामी है, वहां सब उड़ते हैं, वहां आकाश है, स्वच्छ है और सभी तेज रूप में वहां घूमते हैं। तो उनको कोई भी वाहन वो दे दीजिए, कोई भी वाहन बना दीजिए, वो भी वहां तेज रूप में घूमेगा। जैसे पुत्री, चंद्रमा पे आप एक पत्थर की नोक पे खड़े हो जाते हैं और खड़े रहते हैं, लेकिन भारत का आदमी इस बात को समझता नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि पीछे है। फिर अब जब मन शांत हुआ तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। मूल ज्ञान वही है, मूल धारा वही है, और मंत्र से मन का त्राण करना जरूरी है। अब गणेश जी ने कौन कौन से असुर मारे? कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर, वत्सरासुर, मदासुर, अहंतासुर। ये 7 असुर गणेश जी ने मारे हैं। और इसलिए प्रत्येक बीज में या तो मकार लगता है या गकार लगता है, क्योंकि मकार से बहुत सारे वर्णों की उत्पत्ति हुई है, और गकार जो है वो जितने मरुदगण हैं उन सब के लिए आता है, ईश्वरीय जितने गण हैं उन सब के लिए आता है। ठीक है, तो सृष्टि का नियम ये है, या तो सभी बीजों को आप गकार रूप के साथ जपे या मकार के साथ जपे। मकार जो है आकाशीय बीज है, उससे 21 वर्णों का कम से कम उत्थान उदय हुआ है, उद्भव हुआ है। और हम जो है, ये हमारी जो भाषा है, इसके मूल में जो शब्द है वही हमारे बीज हैं, वही हमारा मंत्र है। और उन्हीं मंत्रों के उलटफेर से इस सृष्टि पर बहुत सारा विनाश और विकास किया जा सकता है। ये हमारे वेदों में लिखा है और हम उसको करते भी हैं। तो इस तरह ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब मन से त्राण हो जाता है, मंत्र से त्राण हो जाता है मन का। तो मन भूचाल लाने वाला है, मन चित्त को चंचल रखने वाला है, मन हमेशा उच्चाटित होता है, और जब वो आत्मानंद में रमण करता है तब वो शांत होता है। तो जो प्रारब्ध है उससे, उसके स्वभाव से आपका आज का स्वभाव बनता है, और उस स्वभाव के कारण आप जो है इस पृथ्वी पर रहकर वर्क करते हैं, उसी से आपकी सारी लालसाएं पूर्ति होती हैं। वही आपके कार्यों को आगे बढ़ाता है, वही आपको संतति, संपत्ति आदि प्रदान करता है। तो ये मन में स्वभाव बनते हैं प्रारब्ध के कारण।
वो स्वभाव, वो मन ने इतने जन्म लिए हैं कि उसको सब कुछ उसके अंदर पड़ा है। इसलिए जो हमारा चित्त है वो अनेक अनेक सपने देखता है। जो आदमी हमें इस जन्म में नहीं मिला वो भी हमारे स्वप्न में आ जाता है, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको देखा रहता है। हो सकता है वो हमारे पिछले जन्म के से संस्कारित हो। जय शनिदेव।